बिग बॉस के घर के अंदर इजाज खान की जब एंट्री हो रही थी तो उस वक्त इजाज ने कई सारी बातें कही थी कि वो लड़कियों के इर्द गिर्द ऑकवर्ड हो जाते हैं, वो प्यार व्यार पर से अब उनका भरोसा हट चुका है और इस तरह की तमाम बातें। लेकिन अब बिग बॉस के घर के अंदर पवित्रा के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने एक प्यार भरा मोमेंट, एक प्यार भरी याद ताज़ा की है। किसको लेकर? उस लड़की को लेकर जिससे उन्होंने प्यार किया था। चलिए आपको डिटेल्स बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नाहक और आप देख रहे हैं शुद्ध मनोरंजन। बिग बॉस के घर के अंदर जब टास्क नहीं हो रहे, नॉमिनेशंस नहीं हो रहे, लड़ाइयाँ नहीं हो रही, सब नॉर्मली बैठे हुए हैं, तब इंसान क्या करेगा? अपने एक्सपीरियंसेस, अपने लव लाइफ, रिलेशनशिप्स, यही सारी चीज़ें बांटेगा एक दूसरे के साथ बैठकर, और वहाँ बांटेगा तो यहाँ ऑटोमेटिकली बटेगा। सो यहाँ पर रेड जोन, जहाँ पर पवित्रा और एजाज दोनों हैं, वहाँ पर बातचीत के दौरान एजाज ने पवित्रा से शेयर किया उनका वो पहला प्यार का किस्सा। जी हाँ भाई, एजाज खान को अब जब आप देखेंगे ना तो आपको ऐसे वाइब नहीं आएगी कि ये बंदा प्यार व्यार करता था, ये प्यार कर सकता है किसी से। लेकिन हर इंसान के पास दिल होता है और हर किसी का दिल धड़कता है। इस ज्ञान की जरूरत नहीं थी पर मैंने दे दिया। तो अब मैं आपको बता दूं कि एजाज खान का ये जो एक सॉफ्ट कॉर्नर है वो उन्होंने पवित्रा के साथ शेयर किया। पवित्रा को बताया कि उनके करियर के शुरुआती दिनों की बात है जब वो एज अ बैकग्राउंड डांसर काम किया करते थे और लिविंग के लिए, जिंदगी का गुजारा करने के लिए वो शोज में परफॉर्म किया करते थे और टूर्स किया करते थे। एजाज, जैसे कि हम सभी जानते हैं, अब तक तो सभी जान चुके हैं कि काफ़ी डांस किया करते थे पहले, और एजाज ने कई टूर्स भी किए हैं, डांस टूर्स, जहाँ पर ग्रुप के साथ आप जाते हैं, डांस परफॉर्मेंसेस होते हैं। ऐसे में वहाँ पर डांस के बाद एजाज जो सिक्के गिर जाते थे उनको उठाया करते थे, लिटरली स्टेज पर जो सिक्के होते थे, जो लोग फेंकते थे सिक्के एज अ अप्रिसिएशन ऑफ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन, और बाहर परफॉर्म करते थे तो वहाँ पर लोग जब पैसे देते थे वो लिटरली एजाज उठाते थे। और वो जब पैसे इकट्ठा हो गए तो उसके बाद उन्होंने अपनी लेडी लव को बुलाया जिससे वो अटैच होने लग गए थे। उस वक्त की बात है, प्यार करने लग गए थे। और वो लड़की कौन थी? उनकी को डांसर थी। जी हाँ, एजाज खान के साथ डांस किया करती थी, उनकी को डांसर थी, और उनको बुलाया अपने साथ, हांगकांग में खूब घुमाया। और एजाज ने पवित्रा को ये भी शेयर किया पवित्रा के साथ कि मेरी ज़िंदगी का वो सबसे खूबसूरत पल था, क्योंकि मैं बिल्कुल स्ट्रेस नहीं था, कुछ नहीं था। मैं नीचे क्यों देख रही थी पता नहीं, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं था, कुछ नहीं था, और बहुत ही ज़्यादा एक मैंने ज़िंदगी का सबसे हैप्पी फेज जो है वो मैंने वहाँ पर गुजारा। ये सारी बातें एजाज बता रहे थे पवित्रा को। और कई लोग एजाज को देखकर ऐसी वाइब नहीं आती है ना कि ये बंदा भी प्यार कर सकता है, लेकिन एजाज ने जब ये चीज़ें शेयर की तो पवित्रा के फेस पर भी एक स्माइल थी। अब देखिए, जहाँ तक घर की बात है, एजाज ने अपना पहला प्यार का किस्सा तो शेयर कर दिया, लेकिन उसके बाद जो उनके एक्सपीरियंसेस रहे हैं लाइफ के, जिसको लेकर वो आज तक भी ऑकवर्ड फेज में है लड़कियों के साथ, और वो दिखकर आता है यार, ऑनेस्टली दिखता है। जब भी देखिए पवित्रा उनसे बात कर रही है, कुछ भी है, तो वो एक, या कोई भी लड़की फॉर दैट मैटर बात कर रही, तो एक अजीब सा वो जोन उनका आ जाता है, विच इज़ गुड ऑल्सो बैड ऑल्सो, क्योंकि उन्होंने एक दायरा बना लिया है अपना, जिसके अंदर अगर कोई इनसे सच में भी प्यार करना चाहे तो नहीं कर पाएगा, ऐसा एक दायरा मुझे लगता है। और जहाँ तक पवित्रा की बात है, मैं आपको बता दूं कि अब तक तो सभी लोग जान चुके हैं, लेकिन पवित्रा के दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है एजाज के लिए शुरू से, और वो एजाज से अटेंशन और उनसे पैम्परिंग एक्सपेक्ट करती हैं, जो कि एजाज नहीं दे पा रहे हैं इस वक्त, इसीलिए लड़ाइयाँ हो रही है। और यही चीज़ कविता कौशिक ने भी समझाई थी। तो अब ये दोनों रेड जोन में जब तक थे तब तक कुछ चीज़ें सॉर्ट होती तो होती, लेकिन रेड जोन में तो और ज़्यादा लड़ाइयाँ हो गई। तो अब ये बाहर निकल के आ चुके हैं एजाज, और देखना ये होगा कि जब पवित्रा बाहर आती है तो क्या धीरे धीरे ये दुश्मनी दोस्ती में बदलती है और दोस्ती से अटैचमेंट में, क्योंकि निक्की और जान का ना फेक दिख रहा है, पता चल रहा है ना। लेकिन जहाँ तक पवित्रा और एजाज की बात है तो ये लोग नेचुरली ऐसा लग रहा है कि कनेक्ट कर रहे हैं, बॉन्ड कर रहे हैं, और एक वो गुस्सा, अफेक्शन, अटेंशन, अटैचमेंट, सब कुछ मिक्स है ना। यही चीज़ कविता कौशिक ने भी कही थी कि अगर उसने तुझे नॉमिनेट किया तुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि शी इज़ नॉट कैजुअल फॉर यू, राइट। तो तुझे इतना क्यों असर हो रहा है, इतना क्यों बुरा लग रहा है? अगर इतना बुरा लग रहा है तो एक्सेप्ट इट कि आपके दिल में भी एक सॉफ्ट कॉर्नर है पवित्रा के लिए। देखते हैं आने वाला वक्त और क्या क्या लेकर आएगा सामने, क्या क्या और बताएगा। लेकिन हाँ, अभी के लिए एक स्टोरी जो हमें इस वक्त एजाज खान की तरफ से लव लाइफ को लेकर सामने आई वो ये थी। बेसिकली एजाज खान की लव लाइफ हमें बिग बॉस के घर में पूरी तरीके से 3 हफ्तों में दिख चुकी है कि किस तरीके से उनका एक खराब फेज आया रिलेशन का। उसके पहले अच्छी यादें भी उन्होंने बांटना शुरू कर दिया है। क्या आपकी राय है इस पर? पवित्रा और एजाज की जोड़ी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बताइए मुझे कॉमेंट सेक्शन में।